नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, न द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ से तार मोहन के हवाले से अगर देखा जाए तो पहले फेडेक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज का ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से ही है। और आज यूट्यूब के भी जो सीईओ नए बने हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, नील मोहन की बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की, तो इंडियंस वहां पर रूल कर रहे हैं। अगर गूगल के सीईओ की बात की जाए तो वो भी एक इंडियन है, अगर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात की जाए तो वो भी एक इंडियन है, और अब दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के सीईओ, यूट्यूब के सीईओ भी एक इंडियन बन चुके हैं। पाकिस्तानी की अगर बात की जाए तो ऐसे बड़े बड़े इदारों में कहीं हमें पाकिस्तानी रूल करते हुए या बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठते हुए नजर भारत से ताल्लुक रखता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शदीद गर्मी में सड़कों पे आके बैठ रहे हैं। क्या वजह लगता है कि हमारी तालीम में प्रायोरिटी स्टार्ट से ही क्यों नहीं रही? पहले इन्होंने ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने सबसे पहले तो आवाम का जो नवाला छीना है। ये महंगाई के नाम पे आए थे, महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए थे, और इन्होंने उससे कई गुना ज़्यादा जो है महंगाई कर दी है। अब जो बच्चों की तालीम पे इतना बड़ा जिन्होंने रात को जो ये शब खून मारा है स्कूल के ऊपर, ये एक स्कूल नहीं है। अब आइंदा नेक्स्ट आप देखेंगे ये कई और स्कूलों पे भी इस तरह के हमले करेंगे। ये बेसिकली जो बाहर का एक एजेंडा लेके आए हुए हैं ना, ये गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये बाहर की गवर्नमेंट है जो इम्पोर्टेड है, ये हमारी हुकूमत नहीं है। ये बच्चों का पेपर था, रात को इन्होंने शब खून मारा है, और इस पे इतना बड़ा जुल्म तो मेरे ख्याल में बच्चों के स्कूल पे हमला करना और बच्चों के स्कूल के अंदर दरख्तों पे हमला करना, उनको काट के लेके जाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, और ये अवाम इसका जवाबदेह होगी। सबसे पहले बंदा इंसान बने, फिर मुसलमान बने, ठीक है, फिर परहेजगार बने। सबसे पहला जो प्रायोरिटी वो कि इंसान की। इंसान कैसे बनेगा? एजुकेशन से बनेगा ना। इस्लाम ने, इस कुरान का जो पहला वर्ड है वो है ही इकरा, पढ़, ठीक है ना। एजुकेशन तो इतनी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कि काफिर के जिम्मे लगाया था कि 10-10 वो जो है मुसलमानों को पढ़ाना है। जो कैदी थे काफिर, उनके जिम्मे क्या लगाया था कि 10 मुसलमानों को पढ़ाना है। उन्होंने कोई दीनी तालीम थोड़ी देनी थी। दुनियावी दीनी तालीम दोनों जरूरी है, दोनों एजुकेशन जरूरी है, और ये कुरान से ही तालीम निकली है और ये इस्लाम से ही एजुकेशन निकली है। मुसलमान पहले सारे एजुकेशन के ऊपर फोकस था। स्पेन पे, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने कैसे हुकूमत की, हुक्मरानी इसी वजह से की है मुसलमानों ने, क्योंकि एजुकेशन में आ गए थे। जब इन्होंने एजुकेशन छोड़ी है तो ये जालत बढ़ गई है, ठीक है, और इसकी वजह से एजुकेशन में पीछे रह गए। आखिरी सवाल सर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तानी हमें बाहर के ममालिक में भी नजर आते हैं और इंडियंस भी नजर आते हैं, लेकिन बड़े ओहदों पर जब भी किसी सीईओ को चुनना होता है या किसी अच्छी पोस्ट पे जाना होता है तो हमेशा इंडियंस को प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्या हम खुद सिंसियर नहीं है, हम खुद स्कैम करते हैं? क्या वजूहत? भाई क्यों करेंगे? उनकी इतने बड़े बड़े ब्रांड है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन्होंने सीईओ मैट्रिक पास थोड़ी बिठाना है, बीए पास थोड़ी बिठाना है। वो पागल है, बेवकूफ है, अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करके बैठे। उन्होंने एजुकेटेड बंदे बिठाना है ना, जिसके अंदर स्किल्स होंगी, एबिलिटीज होंगी, कैपेबिलिटीज होंगी, कंपेटिटिव एज जो होगा, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होंगे, वो कोई डिफरेंशिएट की चीज होगी, उसकी हाई क्वालिफिकेशन होगी, तो उस बंदे को बुलाएंगे जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। एक बंदा उठ के आया जी मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं मुसलमान हूँ, तो मैं दुबई में आया, अबू धाबी में आया, तो मेरा राइट पहले बनता है। ये तो इस्लाम भी कहता है कि इंसाफ करना चाहिए, जो बंदा ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको उसका राइट देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर मुस्लिम, हमें हर चीज में मुकाबला करना है, हमने एजुकेशन में मुकाबला करना है, हमने टेक्नोलॉजी में करना है, फाइट में करना है, सब चीजों में करना है।